सुल्तानपुर, वहां से यात्रा शुरू होती है, दिल्ली आती है। पहले तो हम अवध से सवाल शुरू करते हैं, बाकी सियासत तो करते रहेंगे। ये जो शेर था, इसी शेर के इर्द गिर्द आपकी सियासत की शुरुआत हुई थी सुल्तानपुर में। लोग जानते नहीं बहुत बैकग्राउंड के बारे में। बड़ी दिल्ली की तो सबने देखा कि संजय सिंह बेबाकिस बोलते हैं, डरने वालों में से नहीं है, अन्ना आंदोलन से लेकर। शुरुआत कहां से हुई थी, सियासत कहां से आ गई? शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैं 94 में आया सुल्तानपुर तो मैंने एक छोटी सी संस्था बनाई, आजाद समाज सेवा समिति के नाम से। और इसके पीछे क्या सोच थी? क्योंकि आमतौर पर जिस इलाके से हम और आप आते हैं, वहां पर लोग सरकारी नौकरी देखते हैं, या तो रुतबा देखते हैं या सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी, पिताजी की भी इच्छा थी कि मैं सरकारी नौकरी करूं। हाँ। मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया उड़ीसा से। उसके बाद वो चाहते थे कि मैं कहीं जूनियर इंजीनियर बन जाऊं किसी कोल माइंस में। उनकी तो इच्छा थी और परिवार के लोग भी यही चाहते थे। लेकिन फिर नौकरी की ओर ध्यान गया नहीं। ये था कि कुछ समाज के लिए, देश के पढ़ाई लिए में कुछ कैसे थे आप? करना। बहुत अच्छे नहीं थे, कितना नंबर आया लेकिन था 12वीं में? कितना नंबर आया था? तो मुझे लगता है कि बत- सेकंड क्लास ही रहा है हमारा हमेशा। कोई नकल हुई थी फर्स्ट उस साल? नकल हुई थी यूपी नहीं में? नहीं, नकल वकल नहीं हुई थी। नकल वकल से मैं पास नहीं हुआ हूँ। तो तो हम लोग छोटे तो बड़ी चर्चा चलती थी कि कल्याण सिंह के जमाने में नकल नहीं होती थी, उसके अलावा इनकी सरकार में खूब नकल होती थी, इनके में खूब होती थी। आप किसकी सरकार में पास किए थे? मैं पास किया था 87 में, तो आप समझ लीजिए उस समय कांग्रेस की सरकार रही हाँ। होगी। लेकिन नकल मैंने किसी भी सब्जेक्ट में कभी नकल नहीं किया, चाहे वो अपनी डिप्लोमा की पढ़ाई की या कॉलेज की हाँ, वो तो पढ़ाई। सेकंड डिवीजन बता, खुद ही आप बता रहे हैं। सेकंड डिवीजन। हाँ। तो आया तो नौकरी में तो मन नहीं था कि नौकरी करना है। और फिर कोल माइंस की नौकरी, अपने घर से दूर रह के पढ़ाई की थी मैंने उड़ीसा में, क्योंझर में मैं पढ़ाई की थी मैंने। तो जब वहाँ से आया तो ये लगा कि अब सुल्तानपुर में ही रहें, माता पिताजी के पास। वहाँ हमने एक संस्था बनाई, आज़ाद समाज सेवा समिति। उसमें तमाम वो लड़के जो, ज़्यादातर उसमें कोई सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होल्डर था, कोई बीए पास था, कोई एमए पास था, ऐसे कुछ नौजवान लोगों ने, हम लोगों ने बनाई वो संस्था। और उसमें सबसे पहले हमने हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया। सुल्तानपुर का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे गरीबों की सेवा करना। मुझे याद है एक लड़का था जस्सू, वो करीब 2 साल तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। तो रोज जाके उसका, और मानसिक रूप से विक्षिप्त था, रोड एक्सीडेंट में वहाँ पे एडमिट हुआ, फिर वहीं रह गया 2 साल तक। और फिर उसकी खूब सेवा की हम लोगों ने, फिर उसके घर ले गए उसको पहुंचाने के लिए। इसके बाद गर्मियों में पौसाला चलाते थे, हाँ, बट ठंडियों में। इन सब के बीच में वो नेता वाला कहाँ से नेता आ वाला कहीं नहीं था, वही मैं आपको बताने की हाँ। कोशिश कर रहा हूँ। जब शुरुआत की तो राजनीति से बिल्कुल चिढ़ थी। मतलब ये लगता था कि यार दुनिया में सबसे बुरे लोग अगर होते हैं तो राजनीति वाले होते हैं। ये आपसे मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ। हाँ। ये लगता था कि सब कुछ जिंदगी में करना है, राजनीति नहीं करना है। तो हॉस्पिटल में जाते थे, वहाँ झाड़ू लगाना है, सफाई करना है, मरीजों की सेवा करना है। करतार केशव यादव जी थे, एक शहीद स्मारक सेवा समिति के हमारे एक साथी थे। अशोक सिंह जी, एक शमशाद भाई थे। तो हम लोग जो लावारिस मरीज होते थे उनकी सेवा करना। और किसी खर्चा को, पानी कहाँ से आता था इसमें? इसमें लोगों का ही कंट्रीब्यूशन लेके दान संस्था दक्षिणा। के लिए दान देते थे लोग। और 16 साल तक मैंने रेडी पटरी वालों के लिए काम किया। उससे फिर जो रेडी पटरी के लिए लोग काम करते थे पूरे देश भर में, वो कनेक्ट हुए।